मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग एवं साधना में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कर्पूर गौरम मंत्र का व्याख्यान किया था, उसका अच्छे से अर्थ समझा था। आज उसी कड़ी में हम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्लोक का अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। दोस्तों, ये मंत्र या श्लोक भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में एक हैं, त्रिमूर्ति कहे जाते में से एक कहे जाते हैं। तो उनका ये श्लोक भी बड़ा विशेष है और कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने इस श्लोक की रचना की थी। तो आइए इसका पहले उच्चारण करते हैं, श्लोक को हम गाते हैं, उसके बाद इसका अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए इसका श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो यह इसका मंत्र का उच्चारण है। हर मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। वैसे तो मंत्र हम संस्कृत अगर संस्कृत बोलते हैं तो उसके हर एक शब्द के अगर हम संधि विच्छेद करके उसको समझें तो उसको अच्छे से उच्चारित किया जा सकता है। जैसे हम उसके अर्थ को समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द, एक एक शब्द को हम समझेंगे। अब पहला शब्द है शांताकारम। शांताकारम मतलब अपने आप नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। शांत धन आकारम, यानी कि जिनका आकार शांत है, जो शांत आकार के, अति शांत हैं, जो जिनका आकार बहुत ही शांत है। अगला शब्द है भुजगशयनम। अब पिछले मंत्र में हमने देखा था कि किस तरह कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, तो वहाँ पर भुजगेंद्र हारम था, यानी कि शिवजी जो है भुजंग को अपने भुजंग को हार के रूप में धारण करते हैं। यहाँ पर भुजग शयनम है। सो इसका अर्थ यह है कि भुजंग को अपनी सरशैया बना रखी है जिन्होंने, वह ईश्वर कौन है? वो विष्णु है। और भुजंग किनकी शैया है? विष्णु की शैया है। और वो उन भुजंग को शेष भी कहा जाता है। तो भुजग शयनम का अर्थ हो गया कि शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, जो जिनकी शैया शेषनाग है। अगला शब्द है पद्मनाभम। पद्म का अर्थ संस्कृत में पद्म को कमल कहा जाता है। तो कमल जिनकी नाभि से निकल रहा है, जिनकी नाभि में कमल है या जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहा जाता है कि विष्णु जी की नाभि से हुई और कमल निकला और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से पद्मनाभम अगला शब्द है। उसके बाद सुरेशम। सुर क्या होते हैं? सुर जो होते हैं असुर, और सुर आपको पता होगा, सुर जो है देवों को कहा जाता है और असुर राक्षसों को, या अदिति के पुत्र थे ये। तो सुर देव हो गए, असुर राक्षस हो गए। सुरेशम सुरों के ईश्वर, अर्थात देवताओं के ईश्वर, देवताओं के ईश्वर जो हो गए वो हो गए सुरेशम। विश्वाधारम, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। ये भी दो शब्दों के संधि से बना हुआ है। विश्वधन आधारम, सो विश्वाधारम, जो विश्व के आधार हैं, विश्वाधारम। गगन सदृशम। गगन सदृशम जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। गगन सदृशम अर्थात जो गगन के समान, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, उसको हम कह सकते हैं गगन सदृशम। मेघ वर्णम,
जिनका नीला मेघ बादल के समान वर्ण है। नीला मेघ जो मेघ होते हैं वो ऐसे श्याम नीले भी होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जिनका नीले मेघ बादल के समान वर्ण है, नीले मेघ के बादल के समान जिनका वर्ण है, उन्हें हम मेघ वर्णम यहाँ पर कह सकते हैं। शुभांगम, जिनके अंग प्रत्यंग अति सुंदर और शुभ हैं। शुभांगम, शुभ अंगम, शुभ धन अंगम, वही इसका फिर से हम संधि उच्चेद करेंगे तो शुभ धन अंगम होगा। लक्ष्मी कांतम, जो लक्ष्मी के पति हैं, स्वामी हैं। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं, स्वामी हैं। कमल नयनम, कमल नयनम यानी कि जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। कमल नयनम पे एक कथा भी प्रचलित है कि भगवान शिव जब भगवान विष्णु जब शिव जी की पूजा कर रहे थे तो एक कमल उनका कम हो गया था। उनकी शिव जी ने ही उनकी एक परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम किया था, तो उन्होंने अपनी एक नेत्र को अंत में दान करने के लिए की सोची थी। तो उस तरीके से उनका नाम कमल नयन जुड़ा। ये कथा एक बहुत प्रचलित है। सो इस तरीके से कमल नयनम का मतलब है कमल के समान नेत्र वाले। योगिर्भिर्ध्यान गम्यम, जो योगियों के द्वारा ध्यान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। योगिर्भिर्ध्यान गम्यम, या योगी जिसका निरंतर चिंतन करते हैं। योगिर्भिर्ध्यान गम्यम। वंदे विष्णुम भवभयहरम, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदे विष्णु, उनकी पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदे विष्णु भवभयहरम, जो सभी जन्म मरण के इस डर से, इस भय से, इसका नाश करने वाले हैं। भवभयहरम। सर्वलौकिक नाथम, सर्वलौकिक नाथम, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, नाथ हैं, उन्हें हम सर्वलौकिक नाथम कहेंगे। तो इस तरीके से इसका अर्थ जो है वो बनता है, मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। शांताकारम, जिनका आकार शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है, और जो देवों के ईश्वर हैं, देवता जिन्हें पूजते हैं, देवताओं के जो ईश्वर हैं, संपूर्ण विश्व का जो आधार है और आकाश के समान सर्वत्र हर ओर व्याप्त हैं। नीले मेघ के समान नील वर्ण वाले हैं, और जिनके संपूर्ण अंग अति शुभ और मनमोहक हैं। श्री लक्ष्मी जी के स्वामी और कमल के समान नयन वाले। लक्ष्मी कांतम और कमल नयनम, कमल के नयन के जैसे नयन वाले, योगियों द्वारा ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाले। योगिर्भिर्ध्यान गम्यम, सर्वव्यापी हैं, जो श्री भगवान विष्णु, उनकी मैं वंदना करता हूँ, जो सभी प्रकार के जन्म मरण के भय को हरते हैं और संपूर्ण के विश्व के स्वामी हैं, नाथ हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से इसका व्याख्यान है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्लोक का। तो बड़ा ही विशेष मंत्र है ये, महर्षि व्यास द्वारा रचित। तो आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।